तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं चतुर्भुजों का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण। पाठ 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, यह वाला पाठ चल रहा है हमारा। ठीक है, तो चतुर्भुजों का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण। तो चतुर्भुजों के क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से क्या होता है, उनका नाम रखा गया है। ठीक, जैसे यहां पर देखिए, इसमें 3 कॉलम बनाए हैं। एक तो क्या है, गुण होगा, चतुर्भुज का क्या गुण है। ठीक है, विशेषता, गुण माने उसकी क्या विशेषता है। फिर उस चतुर्भुज को क्या नाम कहेंगे, हम क्या नाम देंगे, और उसकी आकृति कैसी होगी, चित्र भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर रेखाओं के 2 युग्म। वह चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं के 2 युग्म होते हैं। ठीक है, तो उसका चित्र कैसा होता है? देखिए बच्चों, समांतर रेखाओं के युग्म माने किसे बोलते हैं? युग्म माने जोड़े। युग्म किसे बोलते हैं? जोड़े को बोलते हैं। जैसे आपके पास जूते हैं, उसके जोड़े होते हैं। जूते जोड़े में होते हैं ना। मोजे भी किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। दस्ताने जोड़े में। टोपी जोड़े में होती है? नहीं होती। तो कुछ चीजें जोड़े में होती हैं, कुछ चीजें जोड़े में नहीं होती। तो जोड़े का मतलब समझ गए? युग्म, उसी को युग्म बोलते हैं। जोड़े को ही क्या बोलते हैं? युग्म कहते हैं। तो समांतर रेखाओं के 2 युग्म जिस आकृति में होते हैं, ठीक है, तो उसका यदि मैं चित्र बनाऊं तो बच्चों कैसे चित्र बनेगा उसका? ये देखिए, ये ऐसा चित्र होता है। समांतर रेखाओं के 2 युग्म होते हैं इसमें। एक तो ये वाली रेखा इसके समांतर है, समझ लो बात। ठीक है, ये आमने सामने जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समांतर होती हैं, और साथ ही साथ बराबर भी होती है। समझ में आ रही बात? और ये वाली रेखा किसके समांतर है? इस वाली भुजा की। भुजा बोलेंगे यहां पर। ठीक है, ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होती है। तो ये जोड़े हुए ना, ये और ये आपस में समांतर है, और ये आपस में समांतर है। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के 2 युग्म, तो इसमें समांतर रेखाओं के 2 जोड़े हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या नाम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं बच्चों इसको। इस प्रकार की आकृति जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। और इसकी क्या विशेषता होती है, क्या गुण होता है? गुण यह होता है, समांतर रेखाओं के 2 जोड़े होंगे उसमें। समझ में आ रही बात? और ये जो जोड़े होते हैं ना, ये आपस में बराबर भी होते हैं। ये वाली लाइन ये वाली रेखा के बराबर होगा, रेखाखंड हुआ है। यह वाला रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर भी होगा, समांतर भी होगा। यह वाला रेखाखंड इस वाले रेखाखंड के समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, उस आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, 4 समकोण वाला, देखो ये 4 समकोण वाला समांतर चतुर्भुज। अब ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें 4 समकोण होते हैं। ठीक है, अब मैं 4, यहां पर समकोण नहीं है बच्चों, है देख रहे हो, ये समकोण है। ये वाला कौन समकोण है? न्यून कोण है, बिल्कुल सही बोला। यदि मैं इसी को समकोण बना दूं तो एक नई आकृति बन जाएगी। ये यहां पर समकोण ऐसा होता है बच्चों, है ये 90 अंश का कोण ना, सीधे खड़ा होता है ना। देखा तुमने बनाया ना कोण? ये 4 समकोण वाला, 4 समकोण वाला समांतर चतुर्भुज। ये भी समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है,
क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी और यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी और साथ ही साथ बराबर भी होगी। ठीक है, तो यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर भी है और समांतर भी होती है और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर और समांतर भी होती है। और चारों कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो 90 अंश के कोण को ही हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 अंश के कोण को ही क्या बोलते हैं। तो चार समकोण वाला जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्या नाम होगा, फिर बताओ। क्या बनाया मैंने, है क्या कहते हैं इसको, कोई बच्चा बता सकता है। आयत कहते हैं, सब बिल्कुल सही बताया, इसको आयत बोलते हैं। देखो ये मासिक परीक्षा में भी पूछ सकता हूं मैं। चार समकोण वाले समांतर चतुर्भुज को कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन 3-4 दे दूंगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको आयत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चार बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज। अब यहां पर देखिए ये भुजाएं जो है ना आपस में बराबर नहीं है। ये जरा लंबी है ना, ये क्या है, छोटी है। ठीक है, यदि ये भुजाएं में सब क्या कर दूं, बराबर कर दूं, चारों भुजाएं, चारों बराबर भुजाओं वाला यदि मैं एक समांतर चतुर्भुज बना दूं, ऐसे देखो बच्चों, ये अब इसमें ना चारों भुजाएं बराबर है। मतलब जो इस भुजा की लंबाई है वही इस भुजा की लंबाई भी है, वही इस भुजा की लंबाई भी है, वही इस भुजा की लंबाई भी है। ये एक ही जैसा दिख रहा है ना, लेकिन यहां पर क्या है, ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। यहां पर चारों भुजाएं बराबर नहीं है, सिर्फ आमने सामने वाले बराबर है। ठीक है, तो अब इसका कुछ नया नाम रखना पड़ेगा ना। वर्ग नहीं है, ये वर्ग ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो ये कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण कैसा दिख रहा है, न्यून कोण दिख रहा है, तो ये वर्ग नहीं होता है। ये तुमको वर्ग जैसा लग रहा होगा लेकिन ये वर्ग नहीं है, इसका दूसरा नाम है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसको बच्चों सम चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज है इसका नाम, वर्ग नहीं है। अभी वर्ग भी आएगा, चिंता मत करो, वर्ग भी आएगा अभी। ठीक है, तो चार बराबर भुजाओं वाला यदि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का मतलब यह है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और बराबर भी है। और ये कोण के लिए शर्त नहीं है, यहां पर कोण ये न्यून कोण भी हो सकता है और ये अधिक कोण है, देख लो है अधिक कोण पीछे को जाता है ना, देखा तुमने। तो इसलिए वर्ग नहीं है, वर्ग की अलग पहचान होती है बच्चों, सीख लो इसको। अब बता रहे जा रहा हूं, ये देखो ये चार समकोण वाला समचतुर्भुज, चार समकोण वाला समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो ये है ना, समझ में आ रही बात, इसका नाम समचतुर्भुज है। यदि इसके चारों के चारों कोण क्या हो जाएं, समकोण हो जाएं, 90 अंश के हो जाएं। समझ में आ रही बात। तो आकृति कैसी बनेगी देखो, तो आकृति हमारी ऐसी बनेगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी इसकी, ये यानी कि ये इसमें भी चारों बराबर है। ठीक है, लेकिन इसमें सारे कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। यानी कि चारों कोण समकोण। देखो ये चार समकोण वाला, चार समकोण वाला समांतर चतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज। देखो ये समचतुर्भुज है। यदि समचतुर्भुज के चारों कोण यदि क्या कैसे बना दिए जाएं, 90 अंश के, तब इस आकृति को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको वर्ग कहते हैं। मेरी बात आ गई समझ में। यदि कोण 90 अंश के नहीं है, यदि चारों कोण 90 अंश के नहीं है लेकिन खाली भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे।
समझ में आ रही बात? यदि चारों भुजाएं बराबर भी हैं और चारों कोण 90 अंश के भी हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? वर्ग कहते। आगे बात समझ में? तो वर्ग की क्या पहचान होती है? हम कई बार बोलते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग बोलते हैं। इतने से बात नहीं है। चारों भुजाएं बराबर तो दो चीजों की होती हैं, समचतुर्भुज की भी होती है, वर्ग की भी होती है। तो वर्ग में एक शर्त और भी लगती है साथ में, ठीक है? तो वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? समकोण होते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश के होते हैं। समकोण को हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे करके, समझ रहे हो बात? तो इस प्रकार ये हमने क्या पढ़े? चार चतुर्भुज पढ़े यहां पर। ये देखो, एक तो क्या है? समांतर चतुर्भुज, दूसरा क्या है? आयत, तीसरा क्या है? समचतुर्भुज, चौथा क्या है? वर्ग है। जिसमें दो जोड़े समांतर होते हैं, दो भुजाओं के जोड़े युग्म, ठीक है, समांतर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज में सारे कोण 90 अंश के हो जाएं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आयत समझ में आ रही बात? तो आयत किससे बनता है? समांतर चतुर्भुज से। समझ में आ गया? आयत किससे बनता है? समांतर चतुर्भुज से। और वर्ग किससे बनता है? समचतुर्भुज से, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर और समचतुर्भुज किससे बनता है? समांतर चतुर्भुज से। यदि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर कर दी जाएं तो जो आकृति हमको दिखेगी या बनेगी उसका नाम क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। समझ में आ रही बात? फिर समचतुर्भुज में भी क्या करते हैं हम? सारे कोण 90 अंश के बना दें तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? वर्ग बन जाएगा। ठीक बात आई समझ में? ठीक है, नोट करिए।